जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंगला अंकल जी का, जो कि गुड़गांव के निवासी हैं। गुरु जी की पुरानी संगत है, गुरु जी के समय की संगत है। पुराना और नया कोई नहीं है संगत जी। कब हर किसी की स्पिरिचुअल यात्रा अलग है, तो ये गुरु जी के समय की जुड़ी हुई संगत है और जिन्होंने गुरु जी के साक्षात दर्शन किए थे जब वह चोले में थे। सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी, और गुरु जी ने कैसे अंकल जी पर कड़ी से कड़ी नजर बनाए रखी और गुरु जी के साथ हमेशा सिंगलांग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, उन अपने अनुभवों को भी उन्होंने सत्संग के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, तो आइए संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, प्रभु चरणों में कृपा, कमल चरण कमल की मोज करो, कहो कैसे अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। संत कबीर ने संत गुरु के चरणों से मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में पिरोना असंभव, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियां हुई हैं। गुरु जी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। सर्वज्ञता होने के आभास। अगस्त 1996 में एक दिन संध्या को मेरे मित्र विंग कमांडर चोपड़ा ने फोन कर मुझे गुरुजी के यहाँ आने का आमंत्रण दिया, क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था। बहुत मना करने के पश्चात उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने आना स्वीकार कर लिया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुंच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा के अलावा किसी को नहीं जानता था। हम 15 से 20 लोग समूह में बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे। जब गुरुजी अपने कक्ष से निकले, हम सब ने जाकर उनके चरण स्पर्श की। सामान्यतः ऐसे धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए आदर भाव से या किसी धर्मार्थ कार्यों के लिए धन दान करते हैं, पर विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर धन कदापि अर्पित नहीं किया जाता, अर्पण नहीं करना चाहिए। गुरुजी भेंट में केवल पुष्प या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते थे और मिठाई को गुरुजी प्रसाद के रूप में संगत में बांट देते थे। चोपड़ा द्वारा मेरा संक्षिप्त परिचय कराने के पश्चात गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। मैं अचंभित हो गया, क्योंकि चोपड़ा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और पता होने पर भी बताने का समय भी नहीं मिल पाया था। किंतु गुरुजी को मेरे बारे में चोपड़ा दिए गए परिचय से अधिक ज्यादा ज्ञान था। अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरुजी को उत्तर दे दिया। गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहां पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पी सिंह के घर पर ठहरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि वह उनके पुराने अनुयायी हैं। मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यथा स्थान बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर पश्चात गुरुजी ने मिठाई बांटनी आरंभ करी और उसकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे, पर प्राप्तकर्ता को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। यद्यपि गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों से बहुत छोटा होगा, किंतु बड़े बड़े हाथ वाले भक्त भी दोनों हाथ से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। गुरुजी के 2-3 बार प्रसाद देने के पश्चात, जिसकी प्रति भक्त कुल मात्रा आधा किलो से अधिक रही होगी,
उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने का स्थान नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक पुनः भूख लगने लगी। कालांतर में मुझे बोध हुआ कि प्रसाद और लंगर के उस अनुभव एक बार के चमत्कार न होकर सामान्य बात है। पिछले 5 वर्षों से मैं कुछ आहार और रहन सहन संबंधित नियमों का पालन करता आया था। प्रातः शीघ्र उठने के लिए मैं 9:30 बजे जाया करता था, किंतु गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन वहां अर्धरात्रि के बाद तक रहे और कोई 1 बजे नोएडा के लिए चल पड़े। उस समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी के प्रतिकूल था, किंतु मुझे आभास हुआ इतनी देर जागने रहने के बाद भी घर पहुंचने तक निद्रा मेरे से कोसों दूर थी और मुझ में अद्भुत स्फूर्ति बनी हुई। घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने मित्र पीपी सिंह को फोन किया और यह जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे मित्र को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया। वह उनका पता जानकर और भी आनंदित हुए, क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के पश्चात गुरुजी से उनका संपर्क टूट सा गया था। हमने खुश होकर वार्ता का अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण दिन का अंत हो गया। अगले दिन जब चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शब्द, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। घर पर जब मैंने यह बताया तो मेरे बच्चों ने सोचा कि संभवतः गुरुजी को गलती लगी होगी और मेरा नाम भूल गए होंगे। फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक रक्तदान कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं पहले गुप्ता लिखा करता था और व्यापार आरंभ करने के पश्चात ही मैंने अपना सरनेम सिंगला प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के ने यह सिद्ध कर दिया उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है और मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त कर दी और हम सब एक साथ अब गए। चंडीगढ़ तक सुगंधित यात्रा। उनके दर्शन करते हुए 1 सप्ताह से कम समय के पश्चात गुरुजी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर पीपी सिंह और उनके परिवार से मिलने को कहा। गुरुजी के आशीर्वाद से यह यात्रा विशेष रही। गुरुजी के शरीर से विशिष्ट किंतु प्राकृतिक सुगंध आती है। चंडीगढ़ तक पूरी यात्रा में यह सुगंध निरंतर हमारे साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की गुलाब पुष्पों वाली सुगंध में डूब गए। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे, लेकिन उनकी सुगंध यहाँ तक आ रही। जय गुरुजी। यद्यपि गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है, उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर और अनुभव कराया है, उससे स्पष्ट है कि यह सुगंध उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। कभी भी, कहीं भी जो भी गुरुजी को याद करता है या उनसे सहायता की पुकार लगाता है, वह तुरंत उनको अपना आश्रय देते हैं, किंतु यह आवाहन हृदय से होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को उन्होंने स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। उनकी इच्छा के विपरीत आप उन्हें कभी स्वप्न में नहीं देखेंगे। गुरुजी का स्वप्न कभी भी कारणात्मक घटना न होकर उनकी वास्तविक लौकिक उपस्थिति है। अन्यथा कौन कुछ वर्ष पूर्व घटी इस घटना का विश्लेषण कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने निर्माणा आए थे। उसके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यवसायिक श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी स्थान देखकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी, गुरुजी ने यह पूरा संदर्भ उसे कई महीने पूर्व स्वप्न में दिखाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। छोटी सी सेवा से रोग मुक्ति। किसी भी भक्त के लिए गुरु की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है।
किंतु गुरुजी के संदर्भ में उसका एक और आयाम भी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं कितना भाव विह्वल हो गया और आनंदित हुआ, इसका वर्णन करना असंभव है। आधा घंटा ऐसा करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए थे। वह सुगंध हाथों से 24 घंटे से भी समय तक बनी रही और कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा पुत्र उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था और उसमें कुछ आराम मिलता था। कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 वर्षों से चली आ रही उस तीव्र वेदना से मुक्त कर दिया। उसके बाद मुझे वहां कभी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त जब भी सेवा करवाते हैं वह भक्त की भलाई के लिए ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना। मारुति के चमत्कार। हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल तक देती थी। हर बार जब मैं ईंधन भरवाता था तो उसकी औसत की गणना करता। कार की आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैं सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने के लिए हमेशा बात करता था, तो उनका उत्तर यही होता था कि नगरों में चलने के कारण उसमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो उसकी औसत 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और 19 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई। यह आश्चर्यजनक था और मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है। अंततः यह मैंने किसी को नहीं बताया। अगली बार भी यही गणना आई। मैं आश्चर्यचकित था और जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो भी वही परिणाम आया। अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि सिंगला, क्या हुआ? 19 की संख्या में घूम रहे हो? अब मुझे आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्यों पर ही नहीं, कारों पर भी हो सकती है। जय गुरुजी। गुरुजी का यह कथन बार बार सिद्ध हुआ है। मैं एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा ईंधन समाप्त होने वाला है, तो मैं एक पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। पंक्ति में खड़े हुए जब मैंने देखा कि उसकी सुई स्वतः ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई, तो मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के पश्चात आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक पर दिखा रही थी। पेट्रोल पंप पर मुड़ने के बाद मैं पुनः अचंभित हुआ जब सुई आधे चिन्ह पर फिर पहुंच गई। कोई 2 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार में आधी टंकी अपने आप भर जाती है। एक बार पंजाब जाते हुए यह लगा कि कार में शेष पेट्रोल के साथ हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, पर इसके विपरीत हम पेट्रोल भरे बिना ही वापस दिल्ली पहुंच आए। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरुजी की दया से हमारी कार की सामान ले जाने की क्षमता में भी बढ़ोतरी रहती। प्रारंभ में हमने गुरुजी से लंगर बनाने के स्थल से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में समा जाते थे, किंतु जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई उसी प्रकार लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा और फिर और भी बढ़ा। वह समाते रहे। एक दिन गुरुजी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए, के पश्चात ऐसे लगने लगा कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकता अनुसार बढ़ जाता है। एक दिन संगत समाप्त होने के पश्चात हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने को कहा। कुल 35 से 40 पर्दे, प्रत्येक 15 से 20 फुट लंबे, क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था। हमें कुछ पर्दे ले जाने को कहा। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ, अधिक पर्दे आने की संभावना कम ही थी, किंतु सबको आश्चर्य हुआ कि इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे सरलता से आ गए।
और केवल यह सब करने वाले कौन है? हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, मधुमेह रोगी पिता के लिए मीठा प्रसाद। 80 के दशक में मेरे पिता मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं और प्रतिदिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन उनको लगते रहे हैं। हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें बर्फी, सामान्यतः प्रसाद लेकर भक्त बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपने स्थान पर पुनः बैठ जाते हैं। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का वो क्या करें। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से औषधि जैसा काम करते हैं, घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा, मिठाई तो उसके लिए विष है। मैंने उनको समझाया कि यह गुरुजी का प्रसाद है और उसका विपरीत प्रभाव कभी नहीं हो सकता। मेरे हट करने पर उन्होंने वह मिठाई खा ली और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें पुनः बुलाकर और बर्फियां दे दी। अब मेरे पिता को लग रहा था कि निश्चित रूप से उन पर उस बर्फियों का, मीठे का दुष्प्रभाव होगा, इसलिए वह उसे खाना नहीं चाह रहे थे। पुनः मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और वह उस प्रसाद को खाकर फिर संगत में आकर अंदर बैठ गए। किंतु गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद तैयार कर रखा था। एक बार फिर बुलाकर और उन्हें बर्फियां दे दी। तीसरी बार बर्फियां खाने तक मेरे पिता का लगभग आधा किलो बर्फी मेरे पिता अब खा चुके थे। उन्हें विश्वास था कि वह अब गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे और उनका जो मधु का डायबिटीज का जो लेवल है वो 15 वर्ष से इक्वल था, लेकिन अब इतनी आधा किलो मिठाई खाने के कारण वो 4 घंटे में जो उन्होंने मिठाई खाई है, अब निश्चित तौर से वह उनका लेवल जो है, शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। हम घर गए। उन्होंने मुझे प्रातः 5:30 बजे फोन करके कहा कि उनका जो मधु की मात्रा है वो घट गया है और अब 130 था। इतनी बर्फी आने के बाद भी 130, इससे बोध होता है गुरुजी के स्थान पर दी गई कोई वस्तु अपने भौतिक रूप को खोकर वह प्रसाद के गुण धारण कर लेती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शल्य क्रियाओं में गुरु कृपा। मेरे पिता मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थे। एक बार उनको अपने वक्षस्थल में पीड़ा हुई। उन्होंने उसके बारे में अधिक न सोचते हुए मालिश और गर्म जल की बोतलों से दर्द को शांत करने का प्रयास किया। किसी प्रकार से उन्होंने रात तो बिता दी, किंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्रातः मुझे फोन कर दिया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी स्थिति देखकर हम उन्हें यथा शीघ्र अपोलो हॉस्पिटल लेकर आए। प्रारंभिक परीक्षणों से पता लगा कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सक उन्हें चिकित्सालय लाने में देर के लिए अचंभित थे। तथापि पूर्णतः के पश्चात चिकित्सकों ने बाईपास करने का परामर्श दिया। पिता के मधुमेह रोगी होने के कारण यह क्रिया जटिल होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगियों से अधिक समय लगता है। कोई अन्य उपाय न होने के कारण चिकित्सकों ने हमारी अनुमति लेकर शल्य क्रिया आरंभ कर दी। थोड़ी सी अवधि में शल्य क्रिया के सब प्रबंध करना कोई सरल बात नहीं थी। उसके पश्चात जिस प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों ने हमारी सहायता करी, उसमें गुरु कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। सर्वप्रथम रक्त कोष में उनके समूह के रक्त की कमी होने के कारण शल्य क्रिया करने वाले एक चिकित्सक ने अपना रक्त देने की स्वीकृति कर दी। फिर शल्य क्रिया हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 10 से 12 दिन प्रति माह ही रहते हैं, के निरीक्षण में हुई थी। सामान्यतः उनके लिए 10-12 दिन पूर्व समय नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वह बिना बेहिचक कुछ समय में आ गए। मेरे पिता की शल्य क्रिया बिना किसी विघ्न के पूरी हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने शल्य क्रिया से पहले के परिणाम देखने चाहे, क्योंकि उन्हें बाईपास क्रिया होने का ज्ञात था ही नहीं। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे पिता के साथ हुई वह बहुत ही विस्मित करने वाली थी। आश्चर्यजनक रूप से शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई। यह सब गुरुजी की दिव्य कृपा के बिना संभव ही नहीं था। उसके उपरांत मेरे पिता के स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया साधारण रोगी जो मधुमेह के रोगी नहीं होते
के जैसे तीव्र गति से हुई। इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उत्तर है ही नहीं। जय गुरु जी। चिकित्सा के क्षेत्र में गुरु जी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला 1 दशक से हृदय रोग से पीड़ित थे। अपनी तीसरी शल्य क्रिया के लिए वह चंडीगढ़ से दिल्ली 1 सप्ताह पूर्व आ गए। इस बीच मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3-4 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की शरण में बिताए हुए कुछ घंटे बिना किसी विघ्न की शल्य क्रिया उनकी रोग निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त थे। शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई और पिछले 2 अवसरों के प्रतिकूल शीघ्र स्वस्थ भी हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। वर्णन या अनुभव। मैं पुनः कहूंगा कि गुरुजी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव सा है, क्योंकि उनकी कृपा को पूर्ण रूप से दर्शाने वाले शब्द उपलब्ध ही नहीं है। जब से मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, अपनी अनुभूति को जिस एक वाक्य में व्यक्त करता रहा हूँ वह इस प्रकार है। गुरुजी से मिलने के पश्चात जो भावना उत्पन्न होती है उसी का वर्णन करना बहुत कठिन है, उसका अनुभव करने का ही उसका रस है। जय गुरु जी। गुरु जी अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए विभिन्न उपकर्म करते हैं। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित हैं और इस कारण उनसे वह प्राप्त कर पाते हैं जो वह देने की क्षमता रखते हैं। गुरु जी सब अपेक्षाएं पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरु जी वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने में सोचेंगे। इस प्रकार में वही प्राप्त हो सकता है जो बीजे हुए बोए गए बीज से। गुरु जी जिसके आप अधिकारी हैं वह तो दे ही सकते हैं, और वह भी जिसकी कामना आपके मन में है, किंतु यह आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भक्त को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि वर्तमान तक सीमित है। गुरुजी तो त्रिकाल दृष्टा है। गुरुजी के हाथ में अपनी जीवन नैया के डोर देकर आप सुरक्षित तट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि संपूर्ण समर्पण से ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि होने कारण गुरुजी से आशाओं की पूर्ति की कामना स्वाभाविक है। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो कुछ मिलेगा, और वह सब कुछ मिलेगा, बस केवल वही मांगना है जिसके आप अधिकारी हैं। किंतु यदि कामना करने पर कुछ नहीं वह करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय गुरु जी। हृदय रोग के लिए चना। गुरु जी के निर्देशों के पालन करने में ही सुख है। यह सर्वविदित है कि जब कुछ कहते हैं तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान भी कर देते हैं। ऐसे अनेक अवसरों पर देखा गया है। मेरे एक घनिष्ठ मित्र गोयल को दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। जब मैं संगत समाप्त होने पर घर के लिए चल रहा था तो मैंने इसके उल्लेख गुरुजी से कर दिया। उन्होंने तुरंत एक उपाय बताया जिसके लिए 5.25 किलो चने की आवश्यकता थी। जब तक हम बाहर निकलकर घर के लिए चले तो शीतकाल की चरम सीमा में रात्रि का 1 बज गया था। क्योंकि वह उपाय तुरंत करना आवश्यक था, मैं खुली हुई पंसारी की दुकान ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा था। 10 किलोमीटर जाने के बाद संयोगवश एक खुली हुई दुकान मिली। हमने उससे 5.25 किलो चने मांगे तो उसने अपना भंडार देखकर बताया कि उसके पास केवल 4.5 किलो चने हैं। कुछ न होने से कुछ भला सोचकर हमने वह सारी मात्रा ले ली। चलते हुए दुकानदार से जब पूछा कि दुकान कब बंद करता है तो उसने उत्तर दिया कि सामान्यतः वह 10:30 बजे बंद कर देता है, किंतु उस दिन वह 3-4 महीने में एक बार करने वाली क्रिया स्टॉक की जांच कर रहा था, इसलिए अभी तक उसकी दुकान खुली हुई थी। इसे संयोग कहें या कहकर टाल भी सकते हैं, किंतु यदि एक बार आपके हित में संयोग होते रहें तो उनका स्रोत समझने में कोई कठिनाई नहीं। हमारे पास चने अभी भी कम थे, अतः हमने ढूंढते हुए घर की ओर चले, परंतु मार्ग में कोई और दुकान खुली ही नहीं थी। हम निराश हो चले थे कि घर पर एक डिब्बे में कुछ चने मिल गए। तोलने पर वह पूरे 750 ग्राम निकले
और इस प्रकार 5.25 किलो चने की पूर्ति हो गई। मैंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गोयल की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ और अगले 48 घंटों के पश्चात वह चिकित्सालय से वापस घर अपने पहुंच गए। गुरुजी के साधारण से कहे गए वक्तव्य का भी पूर्ण अर्थ होता है। गुरुजी के मुख से उच्चारित प्रत्येक शब्द भक्त के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए है। उनके कृत्य जो अक्सर दिखाई नहीं देते, हमें यह पता नहीं लगने देते कि नियति में क्या लिखा हुआ था। बहुत कम अवसरों पर गुरुजी पूरे भेद खोलते हैं। मुझे एक बार उनके साथ पंजाब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब वहाँ उन्होंने एक चिकित्सालय का उद्घाटन करना था। उद्घाटन के पश्चात गुरुजी ने कुछ और दिन वहां रहने का कार्यक्रम बना लिया। ऐसे अवसरों पर गुरुजी स्वयं अपने भक्तों के सुखपूर्वक रहने का ध्यान रखते हैं। अतः मेरे साथ संगत के 3 और भक्तों को चिकित्सालय में भी ठहराया गया और उनके मालिक ने हमारी अत्यंत आवभगत करी। इस अवधि में हमने अत्यंत आनंद उठाया और सबसे उत्तम, गरिष्ठ और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का स्वाद लिया। कर्मचारियों की अच्छी देखरेख के कारण वह समय अति स्मरणीय रहेगा। 4 दिन वहां पर सब कुछ साधनों का अनुभव लेने के पश्चात हम वापस दिल्ली आ गए। गुरुजी ने एक भक्त को बताया कि हम सबको वहां पर रखने का कारण हम चारों के आने का बुरा समय, जिसे वह हम चारों को 4 महीने के लिए चिकित्सालय में रहते की क्षति पूर्ति करवा रही थी। गुरुजी अपनी संगत का असीमित ध्यान रखते हैं और कभी जहां भी उनकी सहायता की आवश्यकता होती है वह कर देते हैं। गुरुजी के साथ बिताए हुए वर्षों में उन्होंने अपनी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिशाली प्रतिभाओं का परिचय अनेक अवसरों पर दिया है। हम केवल उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। एक बार दिसंबर या जनवरी मास में हम संगत से घर वापस जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और अत्यधिक धुंध के कारण कुछ मीटर से अधिक दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में मोड़ों, अन्य रास्तों और यातायात का भी पता नहीं चल रहा था। 28 किलोमीटर की दूरी में से कुल 7-8 किलोमीटर चलकर अत्यंत निराशा हो रही थी। कार बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। उस असहाय अवस्था में ही मैंने गुरुजी से विनती करी। उसी समय एक कार तेजी से आगे गई। यह जाने के लिए बिना ही हम कहाँ जा रहे हैं, हमने गाड़ी उसके पीछे लगा दी। 40-45 मिनट तक हम उसके पीछे चलते ही रहे और बाद में अचानक धुंध कम हो गई और पता लगा कि हम नोएडा ही पहुंच गए हैं। घर से कोई आधा किलोमीटर पहले वह बाएं मुड़ गई थी। इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु की एक तपती दोपहर को कार बीच सड़क पर रुक गई। अत्यंत प्रयत्न करने पर भी जब मुझे उसके दोष का पता नहीं लगा तो मैंने गुरुजी को याद किया। कुछ देर से मैं एक स्कूटर सवार आया और समस्या के बारे में मुझसे प्रश्न करने लगा। संयोग से वह एक मिस्त्री था। थोड़ी देर में समस्या का पता लगने का समाधान उसको मिल गया, किंतु अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की आवश्यकता थी। उन्हें लेकर भी वह 10 मिनट में वापस आ गया और उसने मेरी कार सही कर दी। गुरुजी के साथ अनेक ऐसे अनुभव हुए हैं। प्रतिदिन हमें अनेक छोटी बड़ी परिस्थितियों की अनुभूति होती रहती है, जहां पर गुरुजी की दया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उन कष्टों का क्या कहें जिन्हें गुरुजी समाप्त कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते। अंत में मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वह संगत के समस्त सदस्यों को अपनी शरण में रखे और भूलों को अनदेखा कर हमें क्षमा करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी कैसे यहाँ पर गुरुजी ने हर एक मोड़ पर अंकल की सहायता की और उन पर नजर बनाए रखी। चंडीगढ़ में गए तब उनके साथ गुरुजी की प्रेगनेंसी, उनके पिता को मधुमेह था, आधा किलो बर्फी खिलाई। लेकिन क्या था, बर्फी खिलाने के बाद उनके फादर को लग रहा था कि अब तो सब कुछ ही खत्म है, वो तो अब शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एक दिन। वो क्योंकि पहले से ही जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो पहले से ही डॉक्टर की सलाह ले लेकर कार्य कर रहे होते हैं और उनकी एडवाइस से ही दवाइयां लेते हैं। अब वो तो पहले से नियमित रूप से ले रहे थे। उनको लगा कि अब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब अंकल जी ने समझाया अपने पिता को कि गुरुजी का प्रसाद जो है वो गुरुजी के मंदिर में ही लेना चाहिए, उसके बाद जब आप उसको घर लेकर जाते हैं या मंदिर से बाहर लेकर खाते हैं तो वो मिठाई बन जाती है। और ये गुरुजी का एक वचन भी है कि यहाँ खाओगे तो दवाई है,
और घर लेकर जाओगे तो वो मिठाई है, कि मिठाई के रूप में हो जाएगी। लेकिन जब आप गुरु जी का प्रसाद को जो भी वहां पर मिल रहा है उसको वहीं पर बैठकर गुरु जी की सीमा में बैठकर मंदिर में बैठकर खाओगे तो वो प्रसाद ही है। चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको थायराइड है, चाहे आपको कैंसर है, आपको कोई सी भी बीमारी है संगत जी, और जो चीजें आपको वहां पर मिलती हैं वो प्रसाद के रूप में होती हैं। चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे आपका लंगर प्रसाद हो, चाहे वो चाय प्रसाद हो, सभी में गुरु जी की मेहर होती है। और उसको जो ग्रहण करता है उसके बड़े से बड़े कष्ट गुरु जी स्वतः ही खत्म कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते, ड्रीम के माध्यम से कैसे न कैसे करके वो अपनी संगत पर कृपा करते हैं। और आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।